हेलो डियर ऑल स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़े से जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने टॉपिक को छोटे छोटे पॉइंट्स में करके पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई मैं लंबा वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बना रहे हैं हर एक टॉपिक को लेकर के। तो इसलिए आपको यहाँ पे वीडियोज़ थोड़ा ज़्यादा बनने वाले हैं, थोड़े ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो 2 वीडियो हुए उसमें हमने बता दिया कि सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, सॉलिड को कैसे, सॉलिड के लिए इंटर एटॉमिक थ्योरी क्या होती है वो हमने बता दिया। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। देखो बहुत सारी ढेर सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होंगी। जैसे आप सॉलिड की बात करो तो हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाते, मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक, अगर हम सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको बताएं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, क्योंकि आप 12th में हो, 11th में हो, तो ये सब चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता होंगी। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं? जो सॉलिड का शेप होता है, ठीक है, उनका शेप क्या होता है? डेफिनिट होता है। ठीक है, सॉलिड का शेप डेफिनिट होता है। सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। ठीक है, सॉलिड का साइज की बात करें तो साइज शेप लगभग सेम है, ये भी डेफिनिट होता है। ठीक, जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक, मतलब उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पढ़ते आ रहे हो और ये सब चीज़ें आपको पता भी होंगी। ठीक है, अब जब हम 12th की बात करते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़े थे, पहले पढ़े हुए क्लासेस में। तो अब हम 12th की बात करेंगे कि 12th में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। तो आप सभी लोगों को आज की क्लास के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ आज की क्लास में आप लोगों को मिलने वाली है और आप सभी लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। पढ़ाई एक ऐसा टूल है हमारा जिसका यूज करके आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। समझ आ रही बात? तो कभी पढ़ाई को किसी भी तरीके से कमज़ोर मत समझिएगा। ठीक, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें लगता है बेकार पढ़ रहे हैं, कोई स्कोप नहीं समझ आ रहा है, कुछ आगे लग रहा है कि पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर बिल्कुल मन से पढ़ रहे हो ना तो आपको ऐसे ढेर सारी, आज के टाइम पर इंडिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है जहाँ पर हम अपनी स्टडी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई एकदम करते रहिए। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट आज का पार्ट 3 में। देखो क्या करते हैं हम लोग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको हम एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जाइए, ठीक है, तो सबसे पहला काम एक करिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए? क्योंकि ये चैप्टर अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इस चैप्टर को डिवाइड कर लेते हैं। यानी क्या करना है? आपको इस चैप्टर का एक रे डायग्राम बना लेना है और वो रे डायग्राम आपके फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। ठीक है, रे डायग्राम से हमें क्या पता चलेगा? रे डायग्राम से हमें ये पता चलेगा कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ताकि रे डायग्राम आपकी इसमें भी हेल्प करेगा, कोई टॉपिक आपका छूट भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आज की क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर को बिल्कुल 1 शॉट में पूरा रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, समझिए। ओके, ध्यान दीजिए। तो सॉलिड स्टेट का अगर हम रे डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा था? जब हमने क्लास शुरू की थी तो आपने पढ़ा था मैटर। ठीक है, आपने सबसे पहले मैटर पढ़ा और वहाँ पर हमने आपको ये बताया कि जो मैटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मैटर थे? एक था सॉलिड स्टेट, ठीक है, और एक था लिक्विड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट था और एक था गैसियस स्टेट। ठीक है, हमने 3 स्टेट पढ़ी मैटर की। ठीक है, अपनी स्टडी को कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कनेक्ट करिए। फिर हमने वहाँ पर ये बताया कि ये दोनों टॉपिक आपके तो 11th के हैं, तो हम इन्हें 11th में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्योंकि आपको यहाँ पर ये पढ़ना, सॉलिड स्टेट पढ़ना है। फिर अब समझिए सॉलिड स्टेट के बारे में। तो अब सॉलिड, ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर हम एक रे डायग्राम में बनाएंगे वो सब आपको हम पढ़ाएंगे भी यहाँ पे। ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट होता है ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड,
ठीक है, तो पहला नाम क्या हो गया, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सेकेंड सॉलिड कौन सा होता है, इसको कहा जाता है एमार्फस सॉलिड। तो सेकेंड हो गया एमार्फस सॉलिड हो गया। ठीक है, देखो अपने स्टडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। हमने पहले क्या किया, हमने कहा कि ये दो टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर हमने सॉलिड स्टेट को लेकर के आगे बढ़ गए। अब हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये भी टॉपिक ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको बस इसका बस क्या करना है, इसको आपको ओवरव्यू लेना है। तो ये टॉपिक हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो हमें पढ़ना क्या है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे, इसकी हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके टाइप्स की। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स को बात बताएं तो टाइप्स जो होंगे, ठीक, अगर इसके टाइप्स को डिस्कस करें तो इसके टाइप्स आप 4 टाइप के यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, 4 टाइप में आप मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक है, रे डायग्राम बना रहे हैं तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा सॉलिड, फिर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड आ जाएगा। और इसके बाद एक और टाइप यहाँ पर आएगा जिसका नाम है कोवैलेंट सॉलिड, तो कोवैलेंट हो जाएगा। ये सारे होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, एक एक को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन से जुड़ी और कौन सी बात करेंगे, क्रिस्टलाइन से जुड़ी हम लोग एक और बात करेंगे जहाँ पर बातें होंगी यूनिट सेल की। ठीक है, यूनिट सेल की बातें होंगी। यूनिट सेल में हम एक डिस्कस करेंगे SC क्या होता है, फिर आपको बताया जाएगा कि BCC क्या होता है, और बताया जाएगा FCC क्या होता है। ठीक है, इसी यूनिट सेल से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आप पढ़ेंगे, यानी जो इसी से जुड़ा हुआ है वो होगा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की। ठीक है, हम लोग इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ा जाएगा, कौन सा, दैट इज डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 2 डिफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लाइन डिफेक्ट, ठीक है, और एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। ओके, जो लाइन डिफेक्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, ये 2 तरीके का होता है, एक को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक को कहा जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, आगे जगह हमारे पास कम है इसलिए हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये भी 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये 4 टाइप्स का होता है, इसके 4 टाइप्स आप लिख लीजिए, मैं नाम बोल दे रहा हूँ। जो पहला टाइप होगा उसको कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरे में आएगा इंटरस्टियल डिफेक्ट, तीसरा हम पढ़ेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, और 4th आएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में 2 डिफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यही आपका पूरा चैप्टर है, जितने टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं यही सारे टर्म्स आपको पढ़ने हैं, और इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखना है। अब बात आती है सर इस न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हमें 2 टॉपिक से मिलेंगे। ठीक, पैकिंग एफिशिएंसी तो हमने यहाँ पे डाल दिया, इससे कराएंगे। 2 जगह से आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो आप क्या करोगे, इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो इस सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको एक न्यूमेरिकल जुड़ा होगा डेंसिटी से, कोई भी आपको क्रिस्टल दे दिया जाएगा, क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी होगी। और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे वो होगा रेडियस रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक की समरी, ये हमारे चैप्टर की समरी है जो हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो डियर ऑल, आप सभी लोग इन्हें नोट करते जाइए, और इन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पे इस लेक्चर पूरे ओवरऑल क्लासेस में कवर करना है। ठीक है, तो सभी लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच।